नमस्कार दोस्तों, एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत आज हमारी ये 7वें नंबर की क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये क्लास आपकी एमपी पटवारी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इनमें से कौन सा भाग मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बघेलखंड का पठार है या इसे ही हम पूर्वी पठार कहते हैं, तो ये बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर हम बात करें मध्य उच्च प्रदेश की, तो इसमें टोटल 5 भाग है। 5 भाग कौन कौन से, वो आगे हम अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बघेलखंड मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका मध्य उच्च प्रदेश है। इस मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत टोटल 5 भाग आते हैं। सबसे पहला आता है आपका मध्य भारत का पठार, फिर आता है आपका बुंदेलखंड का पठार, फिर मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोनघाटी। तो ये टोटल 5 भाग किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला आता है आपका सतपुड़ा मेकल श्रेणी। इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी श्रेणी जिसमें राजपीपला आता है, मध्य श्रेणी जिसमें महादेव श्रेणी आती है और पूर्वी श्रेणी जो कि मैकाल श्रेणी है। तो ये सतपुड़ा श्रेणी को भी यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। और वहीं ये जो आपका अभी मैंने आपको बताया था पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, ये यहाँ पर एक अलग भाग है। ठीक है, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला आता है कि अरावली पर्वत एवं विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है और आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी या कौन सा पठार आता है। तो याद रखना है इन दोनों के बीच में यहाँ पर आता है आपका मालवा का पठार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार से आपकी अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई जो राजस्थान के निकट और मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में फैली हुई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और इन दोनों के बीच में कौन सा पठार है, तो इन दोनों के बीच में मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौगोलिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। ठीक है, और सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है तो वो कौन सा है, तो वो है आपका मालवा का पठार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग किसके पास है, तो ये मालवा के पठार के पास है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है जो कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है। अगला, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा की जलवायु में मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो याद रखना मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु या फिर कहीं पर सम जलवायु भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालवा का पठार है इसमें सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। तो याद रखना है सबसे गर्म महीना या सबसे ज्यादा जो गर्मी रहती है वो मई के महीने में आपको मालवा के पठार में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन, मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार के बारे में विचार कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि मालवा के पठार का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ये गलत कथन है। अगला, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, ये भी गलत है क्योंकि सिद्ध बाबा की जो चोटी है ये बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आती है। अगला, इस पठार के अंतर्गत काली मिट्टी की अधिकता है, तो बिल्कुल राइट है, काली मिट्टी मालवा के पठार में पाई जाती है। और इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 नंबर के जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपको सही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट चोटी है कि मालवा के पठार, कौन सा पठार, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना है वो है आपकी सिगार। कौन सी है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार। अब आपसे पूछे कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, सिगार। और सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 881 मीटर उसकी यहाँ पर ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालवा का पठार है इसका ढाल किस ओर है। तो याद रखना है इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो याद रखना है। अगला,
मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मालवा का पठार है इसके मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और जो ये कर्क रेखा है ये मालवा के पठार के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों मालवा का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये पटवारी 2017 में पूछा गया है। अगला, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का उत्तर मध्य भाग है इसमें कौन से पठार का विस्तार है? याद रखना है इसमें आपके बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बुंदेलखंड का पठार है ये कहाँ पर आता है? तो मध्य प्रदेश का जो उत्तर मध्य भाग है इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के पठार के बारे में विचार कीजिए। तो सबसे पहले इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है, बिल्कुल सही बात है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की, बिल्कुल सही है। और इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बुंदेलखंड के पठार में जलोढ़ मिट्टी या कुछ दूसरी मिट्टी पाई जाती है। इस पठार की प्रमुख नदियां दसान, उर्मिल, केन आदि है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर यहाँ पर देखें तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 सॉरी 1, 2 और 4 होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है वो है आपकी सिद्ध बाबा की चोटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी है। और इसकी अगर आपसे ऊंचाई पूछे तो कितनी है? 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है सिंध बाबा की चोटी की, तो इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत के पठार के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपका पूरी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती है। अगर इसकी बात करें तो इसका यहाँ पर इस पठार की मुख्य नदी सोन है, तो बिल्कुल गलत है। इस पठार की जो मुख्य नदी है वो चंबल नदी है। यहाँ पर कचहरी और जलोढ़ मिट्टी की अधिकता है, बिल्कुल सही बात है। मध्य भारत के पठार में कचहरी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर इसमें सरसों उत्पादन के कारण सरसों की हांडी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो मध्य भारत का पठार है इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। और इस पठार में विषम जलवायु पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विषम जलवायु पाई जाती है आपके मध्य भारत के पठार में। तो इसका राइट आंसर 2, 3 और 4 है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका मध्य भारत का पठार है इस मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सरसों का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। जो रीवा पन्ना का पठार है इस रीवा पन्ना के पठार को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रीवा पन्ना के पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला कथन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 10.36% है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रीवा पन्ना का पठार है ये पूरे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 10.36%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इस पठार से टोंस, बिस्किया, केन नदियां प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। और इस पठार में चूना पत्थर, गेरू और हीरा उत्पादक क्षेत्र है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो याद रखना है ये आपकी नर्मदा सोन घाटी को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन सा प्रदेश है? तो नर्मदा सोन घाटी है। अगला, नर्मदा सोन घाटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर बिल्कुल विचार करना है। तो याद रखना है सबसे पहला पॉइंट है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना है जो नर्मदा सोन घाटी है ये पूरे मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? तो 26%। मतलब सबसे ज्यादा तो 28% मालवा का पठार है और सेकंड नंबर पर आती है नर्मदा सोन घाटी 26%। उसके बाद में यहाँ पर सिंध, पार्वती, शिप्रा नदियां प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नदियां आपके मालवा के पठार से बहती है। यहाँ पर गेहूं, चना, गन्ना का उत्पादन अच्छा खासा होता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर गेहूं, चना और गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए से कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पठार के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पठार के
बारे में विचार कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ नर्मदा घाटी के दक्षिण में समांतर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा घाटी के बिल्कुल दक्षिण में आता है आपका सतपुड़ा का पठार, और ये उसके समांतर यानी उसके बराबर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 15% है। ये तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो सतपुड़ा का पठार है ये कुल क्षेत्रफल का टोटल 11% है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में इस क्षेत्र में दूधी, तवा, देनवा नदी होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर चिकली काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन करना है आपको। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें पूछा है गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन इसके शायद दो है, एक ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार कौन सा है। तो वो आपका बघेलखंड का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में सबसे छोटा पठार है। और कितना परसेंट भाग है, तो मात्र 7% भाग पर ये मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। तो सबसे छोटा पठार कौन सा है, तो बघेलखंड का पठार है। अगला क्वेश्चन है कि बघेलखंड के पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो बघेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी पठार है। तो इसीलिए इसको पूर्वी पठार भी कहा जाता है, ये पूर्वी भाग में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है यहाँ आर्कियन प्रकार की चट्टान भी पाई जाती है, विंध्य प्रकार की चट्टान भी पाई जाती है, और गोंडवाना क्रम की चट्टान भी पाई जाती है। मतलब इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। अगला, बुंदेलखंड नीच किन चट्टानों में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ या कौन सी नीच से हुआ। याद रखना बुंदेलखंड के पठार का जो निर्माण है ये आर्कियन क्रम की चट्टान या आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि धारवाड़ चट्टानों के बारे में विचार कीजिए। तो याद रखना है इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये धारवाड़ चट्टानें, इनका नाम धारवाड़ कहाँ से बना, तो ये कर्नाटक में पाई जाती है। कहाँ पर, धारवाड़, धारवाड़ ग्राम में। ये राइट आंसर है। अगला, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से इनका निर्माण हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है, इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ। और इन चट्टानों को समृद्ध चट्टानें नहीं कहा जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इनको समृद्ध चट्टानें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1 और 2 बिल्कुल सही कथन है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हीरे की प्राप्ति मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से होती है इनमें कौन सी चट्टानें होती है। तो याद रखना है ये कडप्पा क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पर हीरा पाया जाता है। अगला, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सतपुड़ा क्षेत्र है उसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। तो उनका अपने को कहाँ से, तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले आएगी आपकी बड़वानी की पहाड़ियाँ, उसके बाद में आएगी आपकी महादेव की पहाड़ी, और उसके बाद में आएगी मेकल श्रेणी। तो सबसे पहले बड़वानी आएगा, फिर अपन ने देखा महादेव की श्रेणी बिल्कुल बीच में आएगी, और उसके बाद में मेकल श्रेणी आएगी। ठीक है। अगला, चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। याद रखना है जो बघेलखंड का पठार है ये बघेलखंड का पठार चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर चावल की सबसे ज्यादा खेती होती है। और जो बघेलखंड का पठार है ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, आप सभी जानते हो छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखना जो मालवा का पठार है ये काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निष्पन्न प्राप्त हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें है इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो याद रखना है कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। अगला,
भूविज्ञान की दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और कई बार एग्जाम में पूछा कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है ये किस भाग का हिस्सा है, तो याद रखना है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें दोस्तों पहले पृथ्वी की, तो पहले पृथ्वी इस प्रकार से जुड़ी हुई थी पूरी, ठीक है। और ये पृथ्वी पर यहाँ पर इस प्रकार से आसपास पानी था और ये एक भूभाग था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ है, समय के साथ साथ यहाँ पर ये भूभाग अलग हुआ, तो ऊपर वाला भाग बना आपका अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग है ये बना आपका गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और ये जो गोंडवाना लैंड है, इसी गोंडवाना लैंड का भाग है आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के अपरदन से हुआ? तो याद रखना है जो काली मिट्टी है ये ढक्कन ट्रेप की चट्टानों से बनी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ढक्कन ट्रेप है, जब ये ढक्कन ट्रेप की चट्टानें टूटती है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पर होता है। अगला, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान कहलाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो टर्शरी युग की चट्टानें, ये टर्शरी चट्टानें जो है ये सबसे नवीनतम चट्टानें मानी जाती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। और सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो ये आर्कियन चट्टान है। सबसे पुरानी चट्टानें तो आर्कियन है और सबसे नवीन चट्टानें पूछे तो वो कौन सी आपकी? तो ये टर्शरी है, ठीक है। अगला, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है जो विंध्य श्रेणी है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी गुडविल चोटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल की चोटी है। कहाँ पर पाई जाती है? तो दमोह में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 752 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से लिख लेना। अगला, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसमें एक श्रेणी आती है महादेव श्रेणी, और इसी महादेव श्रेणी पर क्या बना हुआ है आपका? पंचमढ़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत जवेरा का गुंबद स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो जवेरा का गुंबद है ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये आता है आपका रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत क्या आता है आपका? तो जवेरा का गुंबद आता है। अगला, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल है, 752 मीटर इसकी ऊंचाई है और दमोह में ये पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और टॉप से टॉप क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें बहुत सारी चीजें एक ही बार में अपने कवर हो गई। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।